मध्य पूर्व के सुलगते रेगिस्तान में इस वक्त एक ऐसा बारूदी बवंडर उठ खड़ा हुआ है जिसने यमन की सीमाओं को दहला कर रख दिया है। सऊदी अरब ने ईरान के हुक्म पर हमले करने वाले हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सऊदी अरब और यमन की सेना ने यमन की राजधानी सना के हवाई अड्डे पर भीषण हमले किए। इन हमलों का मकसद हूती लड़ाकों के प्लेन की लैंडिंग को रोकना था। इस हमले के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को समर्थन दिया था। सऊदी अरब के इस अटैक ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब जंग की आग तमाम खाड़ी देशों को अपनी चपेट में ले लेगी। देखिए, बम बरस रहे थे, धमाके हो रहे थे, चारों ओर हड़कंप मचा था। तस्वीर किसी युद्ध भूमि की नहीं बल्कि यमन की राजधानी सना के एयरपोर्ट की है। हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब की जंग में एयरपोर्ट बारूदी अखाड़े में बदल गया। सऊदी अरब की वायुसेना और यमनी सशस्त्र बलों ने सना हवाई अड्डे पर इतने हमले किए कि चारों तरफ बस विध्वंस की गूंज सुनाई पड़ रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को लेकर चल रही जंग के बीच इन हमलों ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक सबको चौंका दिया। हमला सना में हुआ, लेकिन इस अटैक के तार रियाद से तेहरान तक फैले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को हूती विद्रोहियों पर किए गए इस भीषण प्रहार के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। ये पूरी दुनिया जानती है कि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का पुरजोर समर्थन हासिल है। वो ईरान के सबसे करीबी हथियारबंद संगठनों में शामिल है। अब आपको बताते हैं कि सना में क्या हुआ था। दरअसल एक ईरानी विमान यमन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए जबरन सना के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस विमान में हूती विद्रोही सवार थे। यमन में जारी गृह युद्ध के बीच हूती विद्रोहियों का सना पर अच्छा खासा असर है। हूती विद्रोहियों के नेता ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक करने से जुड़ी रस्मों में शामिल होकर लौट रहे थे। लेकिन यमन की सरकार और सऊदी अरब नहीं चाहते थे कि हूती विद्रोहियों का प्लेन सना एयरपोर्ट पर लैंड करे। जैसे ही इस अवैध घुसपैठ की भनक यमन के रक्षा मंत्रालय को लगी, यमन के रक्षा मंत्री ने तुरंत उसे रोकने का आदेश दिया। लेकिन हूती विद्रोही नहीं माने। जब ईरानी विमान बिना इजाजत लैंड करने की जिद पर अड़ा रहा और सना एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गया, तब सऊदी अरब और यमन की सेना ने हूती विद्रोहियों के विमान को उतरने से रोकने के लिए रनवे पर बमबारी शुरू कर दी। हालांकि हमले से पहले एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया ताकि कोई हताहत न हो। सऊदी और यमन की फोर्स ने रनवे को बमबारी कर पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसके बाद ईरानी प्लेन को मजबूर होकर लौटना पड़ा। उसने मजबूरन अपना रास्ता बदला और यमन के ही होदेइदा हवाई अड्डे पर उतरा। सऊदी अरब के इस हमले को लेकर सना में भारी आक्रोश फैल गया। सना के प्रसिद्ध अल सबीन स्क्वायर पर लाखों लोगों का एक विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस ऐतिहासिक मार्च में शामिल लोगों ने सऊदी अरब के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अपनी सशस्त्र सेनाओं और हूती लड़ाकों के प्रति समर्थन जताया। आंदोलनकारी सऊदी अरब से बदले की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि यमन की घेराबंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट पर हमले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब ने यमन के होदेइदा एयरपोर्ट पर भी भीषण गोलाबारी की। बताया जाता है कि इस एयरपोर्ट पर ईरान का एक प्लेन मौजूद था। ईरानी विमान यहां से टेक ऑफ करना चाहता था, लेकिन वो सऊदी गोलाबारी में फंस गया था। आखिरकार ईरानी पायलट ने जोखिम लिया। इन पायलटों ने भारी बारूदी बरसात के बीच होदेइदा एयरपोर्ट से उड़ान भरी और तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई।
इस टकराव के बाद यमन के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर डॉक्टर रशाद अल अलीमी ने ईरान पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम टकराव के दायरे को उस सीमा तक नहीं बढ़ाना चाहते जो ईरान चाहता है, यानी यमन और उसके लोगों को उन युद्धों में घसीटना और क्षेत्रीय संघर्ष में यमन की धरती व वहां के लोगों को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना। सऊदी अरब के इस सैन्य अभियान के पीछे अमेरिका का पूरा समर्थन नजर आ रहा है और इसके पीछे हॉर्मुज एंगल भी शामिल है। दरअसल ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लेने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब से द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यमन और ईरान पर दबाव बनाने के लिए ईरानी बंदरगाहों पर एक बार फिर से पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने की घोषणा कर दी है, जिससे ईरान से यमन जाने वाले हथियारों के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। ट्रंप ने हॉर्मुज पर 20% सुरक्षा टोल लगाने की बात भी कही। इसके पीछे ट्रंप की वो जानी पहचानी सोच है जो कूटनीति को शुद्ध व्यापारिक समझौते में बदल देती है। सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश इस वक्त दोहरे संकट में फंसे हुए हैं। एक तरफ उन्हें यमन में हुतियों के खिलाफ एक बेहद खर्चीला और लंबा युद्ध लड़ना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी सुरक्षा छतरी के बदले भारी भरकम भुगतान की मांग रख दी है। सऊदी अरब के पास इस मांग को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बिना वे यमन की समुद्री सीमाओं को पूरी तरह सील नहीं कर सकते। ये नाकेबंदी हुतियों के लिए जीवन मरण का सवाल बन गई है और यही वजह है कि सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर इस बार यमन की पूरी आर्थिक और सैन्य घेराबंदी को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। सऊदी अरब के इस भीषण प्रहार के कारण हुती विद्रोहियों के खेमे में हड़कंप मचा है। हवाई हमलों के साथ साथ सीमा पार से सऊदी तोपखाने लगातार हुतियों के बंकरों पर गोले बरसा रहे हैं। इस गोलाबारी के कारण हुतियों की अग्रिम चौकियां पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि जब तक हुती लड़ाके अपने हथियारों का आत्मसमर्पण नहीं कर देते और सना हवाई अड्डे का नियंत्रण यमन की वैध सरकार को नहीं सौंप देते, तब तक आसमानी और जमीनी तबाही इसी तरह जारी रहेगी। अब ये देखना होगा कि क्या ये हवाई नाकेबंदी हुती विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर पाएगी या फिर यमन की धरती से उठने वाला ये बारूदी धुआं पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।